सब पाव सब पाव नास्तु बोलता है। अब इधर भी प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट नमोरी हंताण, तो मैंने बोला इसके लिए। और माला हाले रे एक्सप्रेस गाड़ी माला हो ही नहीं है। अरे भगवान, कम करना लेकिन पावरफुल करना। नमो अरि हंताणम, नमोरी नहीं बोलना। सब डबल है प, जो साइलेंट वर्ड्स है ना, जो स्पष्ट बोलना है उसमें स्पष्ट बोलना, सव नहीं बोलना। सप्प बोलना, सप्प पाव पणासो। संस्कृत प्राकृत लैंग्वेज है पूरी। सप्प बोले तो सर्व होगा, एक वर्ड निकाल दिया सव बोला तो मुर्दा होगा। शीर्षासन अर्थ का पूरा अनर्थ, सव पाव पणासो। सप्प बोलना कि सर्व बोलना? सब बोलते हैं सब, तो अभी सप्प बोलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लोगस, लोगस गण बोलते हैं। ह य च अ और जुड़ाक्षर जो कंसल्ट है उनको पूरा समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि गंधर्व के सूत्र है। अबे ऑपरेटर का हो सो भूल गए तो ऑपरेटर नहीं हिकड़ोगे, गलती वे तो क्यों हिको भाई, तो केड़ा इतना होशियार आदमी है, तो गलती वालों कौन ही नहीं करनो का क्या, गलती वालों कौन नहीं करनो એટલે हिके नहीं। हां कतरा एड़ा बेटा है जने स्टेट बंधन नहीं आवतो और बुढ़ियो नहीं आवतो। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज को तुम मानना से बंधन करो विधि सहित, और बुढ़ियो से बंधन करो तो पूरा लाभ मिलता है। फिर आपको कम लाभ चाहिए तो आप जानो। एक छोटी इडिया वयम यदि ढंग से बोली तो दिन भर के सारे पाप आपके साथ हो जाते हैं। सारे पाप। ये सूत्र सीखना आवश्यक है, क्योंकि सूत्र के आधार पर बहुत सारे आत्माएं दुखों को नाश करके आगे चलते हैं। 60 साल की उम्र में सूत्र सीखे जाते हैं, नहीं सीखे जाते? 65 की उम्र में, 70 की उम्र में, 80 की उम्र में। सूत्र कोई भी उम्र में सीखे जाते हैं, तो जो नहीं सीखते उसको वजह पूछो। या तो उनको विश्वास नहीं है मंत्रों पे, या तो उसने प्रयत्न किया, नहीं आता है तो बात ही फरेब भी है, झूठ है सब। ट्राई नहीं करना उसे कैसे नहीं आता होगा? 20 साल पहले फोन नहीं था, सब पता चल गया। 20 साल पहले फोन नहीं था, समझो 93 से 97 से रनिंग हुआ, एक कॉल का 22 रुपया लग रहा था, सब कुछ आने लगा ऑटोमेटिक। सीखना चाहिए रेगुलर। 2 प्रतिबंध तो हर किसी को आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। नहीं आए तो लिख लिख के करो। हमारे कल छोटे बच्चे सब वहां नीचे थे, 12 पोषक थे, आगे दिन कल 10 पोषक थे। एक क्या लिखा कोई लिखा नहीं है, तू लिखवाना चालू कर। जैसा 10 बार लिखा गाथा याद रहेगी, 20 बार लिखा गाथा याद रह गई। जन्नत बंद ले धना धन गाथाओ 10 12 10 12 वो अपना हर्ष 10 अरे अन्य 10वां 11वां 12वां लाइन सर एक मैं वापस सैटरडे संडे आऊंगा। तो पोषक का नशा कर गए लोगों को। तो मैं स्ट्रिक बना, मुझे गाथा नहीं मिली तो मैं पैर नहीं कर दूंगा। हाँ समझ लेना। आपके घर पे जाओ, यूं भी आपको दादी आने नहीं देगी, पापा आने नहीं देंगे, मम्मी आने नहीं देगी, एक आसना बियासना करने नहीं देंगे, इधर नहीं आना। नहीं कि मैं आऊंगा गाथा करके आना। कैसा एक्सप्रेशन हो गया? गाथा के लेवल स्कूल है इसके लिए, अभी वैकेशन हो रहा पता चलता और सबकी एक साथ डिमांड आई उपदान रखो ना के। मैं तो उपदान नहीं होगा क्योंकि आप पढ़ते नहीं फिर उपदान लोग पास में। अपन कोई प्लान बनाएंगे, साथ में रहेंगे अपन सब, ये कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। आज ही पूरा सुबह का आज मैटर तैयार किया बच्चों का। ऑक्सीजन जनरेट एक प्रोग्राम है, फिर हाँ पर पीडी का एक प्रोग्राम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। अब ये सारे बच्चों को कराने हैं, देखेंगे अभी आगे। पाप और सर्व पावर, बात ये चल रही थी कि सर्व पापों का नाश। तो व क्लियर बोलना डबल व और प क्लियर बोलना डबल प। उसके बाद पराशरी तीर्थ आता है और पराशरी तीर्थ में नागेश्वर तीर्थ से 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर श्यामगढ़ स्टेशन और 12 किलोमीटर आदिनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा है। यहाँ पर उल्लेख है 1400 वर्ष पूर्व आचार्य उदय सागर जी महाराज ने 688 साल में यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी। तो ऐसे आदिनाथ भगवान की जय। सब पाव प ना सणो 3 तीर्थ अपन बाद में लेते हैं। अभी आया नागेश्वर तीर्थ। ना सर्व पाव प ना पे नागेश्वर, स पे सत्यपुर सांचोर અને પાપીસ નો पे नौधन उधर पालिताना के पास है। चलो तो फिर दर्शन कराए संपति जी। हाँ नागेश्वर पास में
कराया तो कोई नहीं, और भावना में थोड़े ना है। आराम से एक 30 सेकंड ऊपर नो केड़ा केड़ा भगवान ने देखे ठातो पड़े केड़ी चीज बनाई है लोगों ने कैसे किया के कैसे करया के मारा बाकी है दीक्षा रे बात दीक्षा रे बात बाकी है 1200 साल पुराना यानी कि प्राचीन तीर्थ 1200 साल पहले की जो प्रतिमा थी समय के हिसाब से बदलाव आते गए। गुरु भक्तों की इतनी श्रद्धा रही और कोई तीर्थ में दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज फाइनल है, फाइनल। जहां जहां भी भक्त लोग आगे दौड़ते गए, क्योंकि इतिहास तो हर वक्त पुनर्जीवित होता ही रहता है, उस इतिहास को लेके हर जगह जो बड़े तीर्थ हो वहां गुरु महाराज के भक्त है और गुरु महाराज का मंदिर भक्त ने बनाया है। पालीताना में हाईएस्ट धर्मशाला अपने गुरु भक्तों की 20 है, 20 पूरे पालीताना गिनने जाओ तो संकेश्वर में 8 है, गिरनार में भी 3 बनी और प्लानिंग में है। यानी कि ऐसी श्रद्धा रहती है कि तीर्थों के विकास में ज्यादा से ज्यादा संघ जुड़े। नागेश्वर तीर्थ में भी बेहतरीन परमात्मा की प्रतिमा खड़ग आसन पर, पहले यहाँ पर जैन सन्यासी हैंडल करते थे, अभी जैन समाज बहुत ही सजाग और एक्टिव हो गए हैं, पुराने तीर्थों को भी अच्छी तरह रीडेवलप कर रहे हैं और पब्लिक आती जाती रहती है। तो नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान जिनकी बहुत सारी तीर्थ यात्रा कई संघों ने मालवा से गुजरात से लेके भी गए हैं। सब पाव पणा ना को नागेश्वर सब और सत्यपुर सांचो, नागेश्वर तीर्थ और सत्यपुर सांचो आप आराम से 68 तीर्थ के एक इतिहास को यदि आप परखोगे तो जमीन में इतने वर्षों पुरानी प्राचीन प्रतिमा, इतने लूटफाट के बाद भी भक्त कभी रुके नहीं, वापिस निर्माण चालू के चालू। जो साधक थे वो साधक वापिस परमात्मा के लिए पागल बनता गया और आगे बढ़ता गया। सत्यपुर सांचौर में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, भगवान महावीर स्वयं वहां विचरे थे। यानी कि जग चिंतामणि सूत्र में जय पूरी मंडन सच्चौरी मंडल, जय वीर सच्चौरी मंडन, जय हो वीर परमात्मा का, जय उ वीर सच्चौरी यानी कि सत्यपुर, सांचौर कहते हैं अभी, सच्चौरी मंडन यानी कि आभूषण। तो वो सांचौर में आक्रामक रहा, प्रभु महावीर साक्षात यहाँ विचरण किए। यानी कि थराद 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में खीरपुर वीर भूमि कहलाती है और वहां पर महावीर स्वामी भगवान इतने गजब के हैं, जिसने भी दर्शन किए उनको पता ही है। आदिनाथ भगवान जैसी विशाल काय मनोरम्य आकर्षित करे ऐसी परमात्मा की प्रतिमा जी है। उस भगवान की प्रतिमा कुमारपाल महाराजा दर्शन सोचा गया मंदिर बनाना है, खुदान शुरू की तो वहां से प्रतिमा निकली, कितनी बड़ी 8 फुट लंबी, 8 फुट लंबी प्रतिमा और वो भी 2600 साल पुरानी। और इतिहास कह रहा है कि 444 खंभों का मंदिर, यानी कि नहीं खराद में, हाँ साहब वो इतिहास है। तो यहाँ पर ये सांचौर में भी जब अलाउद्दीन लेके गया तब वापिस भक्तों ने नए भगवान विराजमान करना और मंदिर का वापिस रीडेवलपमेंट जीर्णोद्धार, और जैसे रीडेवलपमेंट किया तो वहां से जमीन में से ये भगवान निकले खुदान करते वक्त। मन यही बनाना कि खुदान करे और कुछ मेरे भगवान मुझे पुकार वो उठे। कोई खुदान करते करते यदि कुछ मिल भी जाए तो वो भगवान की कृपा है, तो भगवान के खाते में यानी कि भगवान के शासन में समर्पित करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य जब चमकेगा तो वो भाग्य वापिस कमजोर नहीं बनना चाहिए। पुण्य का समय आया तो कुछ मिल गया, कई बार खुदान करते कुछ चीजें निकलती है, भगवान भी निकलते, पैसे भी निकलते, धन भी निकलते, और किसी का भाग्य कम होता है तो वहां से सांप भी निकलते हैं, जमीन में से भी निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है गाँव में, कई बार वो पीछे सांप घूमते रहते हैं घरों में, वहां नहीं जाना कि नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्या है। अभी तो वो रेडिएशन का पूरा एक आता है, वो पानी नापने का मशीन आता है, नीचे वहां चेक करने के लिए दूसरे ऐसे जनरल ऐसे पत्थर बने हुए हैं, आई ग्लास के ऐसे पत्थर है, जो पत्थर के ग्लास है जो जमीन में 20, 30, 40 फुट यूज करते हैं,
और आज के जो आईएएस डिपार्टमेंट और बड़ी जो सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स है, उसको ये बॉर्डर पे कंट्रोल करने के लिए ऐसे वो ग्लासेस में वो जाते हैं कि जिसके हिसाब से भीत के पार भी यदि कोई शत्रु हो, पहाड़ के पार भी, तो वो दिखते हैं। तो जमीन के अंदर भी भगवान कितने साल पहले किन भक्तों ने रखा होगा, कितनी बड़ी सोच होगी। मंदिर नया बनेगा, भगवान और भगवान के साथ जुड़ी हुई उस भक्तों की ऊर्जा वो वापस नहीं मिलेगी। सच्चौरी मंडल, साचौर के परमात्मा, और साचौर के बाद नौधर मदर सिद्धाचल तीर्थ के पास नजदीक का गांव है, जहाँ पर सुमतिनाथ भगवान का ये जिनालय है, यानी कि परमात्मा की तलेटी के अंतर्गत है। तो वापिस भगवान के दर्शन करके सब पावा। अब आदिनाथ भगवान सत्युंजय गिरिराज की भक्ति करनी है भाई, हाँ करो। तो आप 8 पूजा बाकी है, वो 8 पूजा लेनी है। 1-2 मिनट के लिए भरत भाई, कल का माहौल तो बहुत गजब का रहा। कल सब 12-15 लोग गए, 12-15 लोग गए, और 15 लोग जाने के बाद वहां का पूरा सर्चिंग करने के बावजूद भगवान के मार्ग से दूर हो, क्रिया होने के बावजूद तुम्हारा मन तुम्हें सोने नहीं देता है, तुम्हें चिंता कराता है, तुम्हें हर बार किसी के प्रति कुछ छीन लेने की इच्छा हो रही है, किसी का कुछ अच्छा ना हो, बुरा हो, उसकी भावना है, लगे रहो। और तो भगवान भी तो गौशाला को तुरंत थोड़ी सुधार रहा है, उनके पास ही रहा था। भगवान के बस की भी बात नहीं है जिसको सुधरना नहीं है। जिसको सुधरना है उसको भगवान की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भगवान के वचन ही उसका लिए सुधार है, क्योंकि वो वचन वो उसके अंदर है। भगवान ने जो बात कही वो उसकी आत्मा में है, उपलब्ध है, खोजने नहीं जाना है। घर में शक्कर पड़ी हो तो पास में कोई मांगने जाए कि चाय बनाने के शक्कर लाओ, क्यों? पता नहीं हो तो जाएगा, उसे पता नहीं होगा कि शक्कर है या नहीं, ये तो पास में आएगा। पता होगा तो जाता है कहीं पर। यदि पता चला कि मेरी आत्मा में परम पद परमात्मा छिपा हुआ है, मेरी आत्मा बलवान है, ये संसार की सारी सामग्रियों से भी ज्यादा बल मेरी आत्मा का है, इतना पता चला, वो इंसान सुख का खोजेगा। 100 रुपए में सुख या 1 रुपए में सुख? हाँ, 100 रुपए में सुख के 1 रुपए में सुख, 1000 रुपए में सुख के 100 रुपए में सुख, 1,00,000 रुपए में सुख के 1000 रुपए में सुख, 10 लाख में सुख या 1 लाख में सुख, करोड़ में सुख या 10 लाख में सुख, 10 करोड़ में सुख या 1 करोड़ में सुख, 100 करोड़ में सुख या 10 करोड़ में सुख, 1 अरब तो 100 करोड़ हुए, 100 अरब में सुख या 1 अरब में सुख। तुम्हारे जवाब क्यों बदल जाता है? सुख किस लेवल पर है? यानी आपको पता है कि 1 रुपए का सुख मुझे मिला है कि नहीं? 100 रुपये आपके पास है या नहीं वो पता है? 1000 रुपये है, 1,00,000 रुपये है, करोड़ रुपये है कि नहीं वो पता है कि नहीं है? यदि आपके बैंक बैलेंस से, आपके विचारों से आप अनुभव कर रहे हैं कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी, इतना सुख है, तो धर्म के नाम पर तो कोई अकाउंट क्लियर करे, सोच के नाम पर कोई बैलेंस तैयार करे कि सुख है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान की भूमिका मन संबंधी सुख के दुख के विचार नहीं होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा ने उपकार किए, उनकी प्रतिमा के साथ साथ उनके आदर्श, उनकी जो जीवन की व्यवस्था उन्होंने बताए हुए हमारा जीवन, हमारे जीवन में रही हुई प्लस माइनस, सुख और दुख, पॉजिटिव नेगेटिव, दुर्गुण और दोष, वो दोनों चीज में देखना चाहता हूँ, और देखना ही चाहिए। जो है वो देखते रहो, क्योंकि पता चलेगा कि इतना मुझे एसोर्ट करना है, इसको मैं साइड पर करूंगा, इसको मैं साइड पर करूंगा। अब आपकी तैयारी हुई लेवल नंबर 4 कि अब आपके मन में वो विचार ही नहीं है, दुख वो आपका नहीं रहा, सुख भी आपका नहीं रहा। अब आप जो जीवन जीना चाहते हो वो क्या? वो क्या? तो आपके अंदर, सबके अंदर, चीटी के, आत्मा के, सबके अंदर वो सुख है जो सुख भगवान ने पाया था। हजारों देव भी उनको झुका नहीं सके, इतना सोना गहना आभूषण सारी चीजें सामने आई, फिर भी सबको बोल दिया ये गलत है, तेरे पास सुख नहीं है, सुख नहीं है, तुम सुख मानो तो भी। पूरी दुनिया को एक साथ उसके मन में सुख के लिए विरोध खड़ा कर दिया, तुम जो मान रहे हो दुनिया है ही, और कोई विरोध नहीं कर पाया। यानी कि सबको पता है कि छोड़ के जाना,
हमें जो लेके जाना है उसके लिए मन बनाइए। थोड़े आगे आ जाओ सब, आंखें बंद करें, पहले आगे आ जाओ हो सके इतना। अर्यंत मिच्छामि दुक्कडम। आज हमारा 7वां दिन है। सब्बम पावम ऐसो पंच, पांचों को किया हुआ बंधन वो हमारे बंधन को तोड़ देता है। सब्बम पाव प्रणाशनो, सर्व पापों का प्रणाश यानी कि नाश कर देता है। पाप संसार की लालसा, संसार के द्वेष, जिसको 18 पापों में कन्वर्ट किए। सारे पाप व्यवहार के हो गए तो चलेंगे, सारे पाप नहीं करने हैं ऐसे भाव से शायद जिम्मेदारी के लिए दुख के साथ यदि करने पड़ेंगे तो चलेंगे। लेकिन पाप नहीं कर रहे लेकिन मन में छिपे है तो ज्ञानी कहते हैं वो पाप तो तुम्हें अनंतानुबंधी तक, दुर्गति तक ले ही जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो हम क्रिया के नाम पर स्टेटमेंट क्लियर नहीं करते लेकिन भाव के नाम पर करते कि इंजेक्शन लेना है, बीमार है लेकिन इसका शौक नहीं है। इंजेक्शन भी ताकत देता है, भोजन भी ताकत देता है, लेकिन भोजन में आसक्ति होती है, इंजेक्शन में नहीं होती। इतना डिफरेंस करना है। इंजेक्शन लेते वक्त तुम्हारी मूवमेंट क्या, इसी तरह संसार में रहते हुए तुम्हारी मूवमेंट क्या लग रहा है। उसको छोड़ नहीं देना, तोड़ नहीं देना, जला नहीं देना, लेकिन मेरा परिणाम उसकी आत्मा के लिए बनना चाहिए कि उसकी आत्मा को जिन शासन मिले वो पवित्र कैसे वो आगे बढ़ना है। बोलो सबसे भारी से भारी प्रोग्राम ये है, विचारों को चेंज करना। आंखें बंद करें, हरिहर का नाम और उसके बाद मिच्छामि दुक्कडम का जाप और आपके विचारों को आप चेक करना। थोड़े आगे और आ जाओ, पीछे ऑलरेडी चेक हो गया। और हम तो साथ जुड़े रह के आपको एक स्थिरता लानी है जो आपको एक नई ऊंचाई पे ले जाएगी। सब्बम पावम प्रणाशनो स्तंभन पाशनाथ। जो अभयदेव स्तुति महाराजा प्रभाव संपन्न हो गए, उनके नवजन से कोढ़ चला गया और गुजरात का प्रभाव संपन्न नगर खंभात जहाँ पर पाशनाथ भगवान विराजमान है, उस पाशनाथ भगवान के दर्शन कहते हैं कि 6 महीने का उपवास का लाभ मिलता है। कसौटी के पत्थर से निर्मित हुए पाशनाथ और स्तंभन पाशनाथ खंभात नगरी एक है। बड़े स्तंभनाथ भगवान क्षमता क्षीण होती गई। ऐसे शुरुआत की कि हमें कोई भी हिसाब से लिखना है तो वहां पर बल्लभीपुर जहाँ आदिनाथ भगवान पालिताना की तलेटी पहले आती थी, वहां पर बल्लभीपुरी वाचना ऐसा कल्पसूत्र में आएगा। एक माथुरी और बल्लभीपुरी 2 वाचना हुई। 500 साधु भगवत आचार्य भगवान को बिठा के सारे लेसन जो आगम पाठ है वो पूरे शेयर किए और वहां पर पाठ लिखना शुरू किया। अब यहाँ पर 2 रिजल्ट है। एक अक्षर लिखने के कारण आमिर का प्रायश्चित, तो फिर इतने सारे ग्रंथ लिखने में वजह क्या? तो हमारे यहाँ 980 अभी चल रहे 2600 980 साल में वो लिखा रहा। तो कहने का मतलब कि समय पे शासन की सुरक्षा के लिए ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया और ज्ञान को महत्व देने के बाद उस समय का जो रूल्स था वो रूल्स ऐसा फॉलो हुआ कि हमारे ज्ञानियों ने बहुत सारे ग्रंथों के निर्माण की बाद में बहुत सारी रचनाएं हुई और आज का समय ऐसा रहा। अभी ग्रंथ किताबें इतनी सारी आ गई है, तुम परेशान हो गए कि सारी किताबें एक की एक आती आती स्तवनों की, अनानुपूर्वी की, ये वो। वास्तविक आगम के बोध इंसान के मानसिक स्थिति को और वजूद वाली बना दे ऐसे ग्रंथ बहुत कम रहे। रायन सूर्यमाद ने जिंदगी भर साधना की और जिंदगी भर में 63 कितने 63 ग्रंथ बनाए, लेकिन ऐसे दमदार बनाए जो 1000 साल तक भूले नहीं जाएंगे। कल रात को व्याख्यान में कहा था वो स्वर वाला जो गुरु महाराज ने अभी तक वो ग्रंथ बनाने के बाद अभी लॉन्च नहीं हुआ है, स्वरोदय साधना का, इतना इफेक्टिव। अब काम हो तो मजबूत होना चाहिए। तो बल्लभीपुर की वाचना हुई जो पालिताना के चले थी। आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पाशनाथ का भगवान का भी मंदिर वहां पर है
और प फॉर सब, पा फॉर पावापुरी, भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि। पूछू भाई क्या किया जाए। तो भगवान महावीर स्वामी पावापुरी जहाँ उनका मोक्ष कल्याणक रहा, और वहां पर परमात्मा का जहाँ श्वास निकल गए वहां रुके, वहां पर महोत्सव हुआ। वहां की मिट्टी लेके वहां पर जो जल मंदिर पावापुरी है, वहां परमात्मा के अवशेष यानी कि उनके देहांत की जो मिट्टी थी वो मिट्टी का स्तूप वहां पर मंदिर बनाया। वहां पर परमात्मा पार्श्वनाथ महावीर स्वामी भगवान की पावापुरी मुगते गया। आचार्य भगवान का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाया है, आपको मोहन जी आता होगा, राजगढ़े महावीर जी। राजगढ़े महावीर जी हो कि प्रभु जी तुम हो दीन दयाल। फिर एक सेकंड डाउन आता है, पावापुरी मुगते गया हो कि प्रभु जी सब दिल दुख अपार सलोना साहिबा हो कि प्रभु जी तुम वीर गुण संभाल। महावीर स्वामी भगवान की जय। तो ऐसे मंदिर की पगलिया है वहां पर। ब फॉर वही पार्श्वनाथ, सब ब पा ब में 1100 साल प्राचीन ये 8 माला वाले पार्श्वनाथ भगवान है। और वहां के एक गाय एक पहाड़ी पे जाके वहां पर जाके वो दूध देती अपने आप ही, और अपने आप दूध देती तो उसके मालिक को लगा ऐसा क्या हुआ, तो वहां पर दूध बहना, बहना यानी कि बहन, तो वही गांव का नाम रहा। वहां गाय वो भगवान का बक्सा आंचल में से दूध देती थी, तो वो खोदान किया तो पता चला ये प्रतिमा जी यानी कि ये भगवान। अब इतनी सारी सेंस कैसे आती होगी, मुझे तो कोई पल्ले नहीं पड़ता, तुम्हें कोई जवाब होता है? सब तक होना वही पार्श्वनाथ भगवान, बहुत ही मनोहर है। और वहां पर दादा दूसरे राय श्री महाराज के प्रेरणा से गुरु मंदिर भी है और मंसूर वालों ने लाभ दिया है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की सब पाव पा। अभी आप भी कब भी है ना वर्डिंग्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। सब पाव पढ़ा नहीं बोलना, डबल पा है ना उसकी इफेक्ट आनी चाहिए। सब पाव पैदल पैदल पढ़ा सुनो। निर्मल बोलना कि निर्मल बोलना? निर र कहाँ आया? नहीं आया। आधी जो चंद्रमा था आधा उसको कहाँ बोला? म के पीछे बोला कि आगे बोला? आगे बोलना है ना, निर्मल। तो रेप पीछे लेकिन उसका मिट्टी को आगे ले जाते हैं। ऐसे सब पाव प आगे पणा सणो। तो कभी भी आपको सूत्र बोलना हो तो अशुद्ध नहीं बोलना। सूत्र बोलने वाले को अशुद्ध नहीं आना चाहिए। अतिजा में आता है ना कुडो अक्षर काने मात्रे, आपको वो भणतो ज नहीं વધારે ભણે। आधा तो कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलने वाले तो रुकते ही नहीं है। पढ़ी कमामी क्या बोलते इरिया भैया सूत्र में? इरिया भैया है। अब इरिया भैया बोल देते हैं, ह नहीं बोलते। एच बोलना चाहिए ना, इरिया। बावजूद भगवान के मार्ग से दूर हो, क्रिया होने के बावजूद तुम्हारा मन तुम्हें सोने नहीं देता है, तुम्हें चिंता कराता है, तुम्हें हर बार किसी के प्रति कुछ छीन लेने की इच्छा हो रही है, किसी का कुछ अच्छा ना हो बुरा हो उसकी भावना है, लगे रहो। और तो भगवान भी तो गौशाला को तुरंत थोड़ी सुधार रहा है, उनके पास ही रहा था। भगवान के बस की भी बात नहीं है जिसको सुधरना नहीं है। जिसको सुधरना है उसको भगवान की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भगवान के वचन ही उसका लिए सुधार है, क्योंकि वो वचन वो उसके अंदर है। भगवान ने जो बात कही वो उसकी आत्मा में है, उपलब्ध है, खोजने नहीं जाना है। घर में शक्कर पड़ी हो तो पास में कोई मांगने जाए कि चाय बनाने के शक्कर लाओ, क्यों? पता नहीं हो तो जाएगा, उसे पता नहीं होगा कि शक्कर है या नहीं, ये तो पास में आएगा। पता होगा तो जाता है कहीं पर। यदि पता चला कि मेरी आत्मा में परम पद परमात्मा छिपा हुआ है, मेरी आत्मा बलवान है, ये संसार की सारी सामग्रियों से भी ज्यादा बल मेरी आत्मा का है, इतना पता चला, वो इंसान सुख का खोजेगा। 100 रुपए में सुख या 1 रुपए में सुख? 100 रुपए में सुख या 1 रुपए में सुख? 1000 रुपए में सुख या 100 रुपए में सुख?
लाख रुपए में सुख के 1000 रुपए में सुख, 10 लाख में सुख या 1 लाख में सुख, करोड़ में सुख क्या 10 लाख में सुख, 10 करोड़ में सुख क्या 1 करोड़ में सुख, 100 करोड़ में सुख या 10 करोड़ में सुख, 1 अरब तो 100 करोड़ हुए, 100 अरब में सुख या 1 अरब में सुख। तुम्हारे जवाब क्यों बदल जाता है? सुख किस लेवल पर है? यानी आपको पता है कि 1 रुपए का सुख मुझे मिला है कि नहीं, 100 रुपये आपके पास है या नहीं वो पता है, 1000 रुपये है, लाख रुपए है, करोड़ रुपए है कि नहीं वो पता है कि नहीं? यदि आपके बैंक बैलेंस से, आपके विचारों से आप अनुभव कर रहे हैं कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी, इतना सुख है, तो धर्म के नाम पर तो कोई अकाउंट क्लियर करे, सोच के नाम पर कोई बैलेंस तैयार करे कि सुख है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान की भूमिका मन संबंधी सुख के दुख के विचार नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा ने उपकार किए, उनकी प्रतिमा के साथ साथ उनके आदर्श, उनकी जो जीवन की व्यवस्था उन्होंने बताए हुए हमारा जीवन, हमारे जीवन में रही हुई प्लस माइनस सुख और दुख, पॉजिटिव नेगेटिव, दुर्गुण और दोष, वो दोनों चीज में देखना चाहता हूं और देखना ही चाहिए, जो है वो देखते रहो, क्योंकि पता चलेगा कि इतना मुझे एसोर्ट करना है, इसको मैं साइड पर करूंगा, इसको मैं साइड पर करूंगा। अब आपकी तैयारी हुई लेवल नंबर 4 कि अब आपके मन में वो विचार ही नहीं है, दुख वो आपका नहीं रहा, सुख भी आपका नहीं रहा। अब आप जो जीवन जीना चाहते हो वो क्या, वो क्या? तो आपके अंदर, सबके अंदर, चीटी के, आत्मा के, सबके अंदर वो सुख है जो सुख भगवान ने पाया था। हजारों देव भी उनको झुका नहीं सके, इतना सोना गहना आभूषण सारी चीजें सामने आई है, फिर भी सबको बोल दिया ये गलत है, तेरे पास सुख नहीं है, सुख नहीं है, तुम सुख मानो तो भी। पूरी दुनिया को एक साथ उसके मन में सुख के लिए विरोध खड़ा कर दिया, तुम जो मान रहे हो दुनिया है ही, और कोई विरोध नहीं कर पाया। यानी कि सबको पता है कि छोड़ के जाना, हमें जो लेके जाना है उसके लिए मन बनाए। थोड़े आगे आ जाओ सब, आंखें बंद करें, पहले आगे आ जाओ, हो सके इतना। मिच्छामि दुक्कडम। आज हमारा 7वां दिन है। सब्ब पाव ऐसो पंच, पांचों को किया हुआ बंधन वो हमारे बंधन को तोड़ देता है। सब्ब पाव प्रणाशनो, सर्व पापों का प्रणाश यानी कि नाश कर देता है। पाप संसार की लालसा, संसार के द्वेष, जिसको 18 पापों में कन्वर्ट किए। सारे पाप व्यवहार के हो गए तो चलेंगे, सारे पाप नहीं करने हैं ऐसे भाव से शायद जिम्मेदारी के लिए दुख के साथ यदि करने पड़ेंगे तो चलेंगे, लेकिन पाप नहीं कर रहे लेकिन मन में छिपे है तो ज्ञानी कहते हैं वो पाप तो तुम्हें अनंतानुबंधी तक, दुर्गति तक ले ही जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो हम क्रिया के नाम पर स्टेटमेंट क्लियर नहीं करते, लेकिन भाव के नाम पर करते कि इंजेक्शन लेना है, बीमार है लेकिन इसका शौक नहीं है। इंजेक्शन भी ताकत देता है, भोजन भी ताकत देता है, लेकिन भोजन में आसक्ति होती है, इंजेक्शन में नहीं होती। इतना डिफरेंस करना है, इंजेक्शन लेते वक्त तुम्हारी मूवमेंट क्या, इसी तरह संसार में रहते हुए तुम्हारी मूवमेंट क्या लग रहा है, उसको छोड़ नहीं देना, तोड़ नहीं देना, जला नहीं देना, लेकिन मेरा परिणाम उसकी आत्मा के लिए बनना चाहिए कि उसकी आत्मा को जिन शासन मिले वो पवित्र कैसे वो आगे बढ़ना है। बोलो सबसे भारी से भारी प्रोग्राम ये है, विचारों को चेंज करना। आंखें बंद करें, हरिहर का नाम और उसके बाद मिच्छामि दुक्कडम का जाप, और आपके विचारों को आप चेक करना। थोड़े आगे और आ जाओ, पीछे ऑलरेडी चेक हो गया। और हम तो साथ जुड़े रह के आपको एक स्थिरता लानी है जो आपको एक नई ऊंचाई पे ले जाएगी। सब्ब पावो प्रणाशो संभन पाशना,
जो अभयदेव सूरी महाराजा प्रभाव संपन्न हो गए, उनके नवजन से कोढ़ चला गया और गुजरात का प्रभाव संपन्न नगर खंभात, जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, उस पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कहते हैं कि 6 महीने का उपवास का लाभ मिलता है। कसौटी के पत्थर से निर्मित हुए पार्श्वनाथ और स्तंभन पार्श्वनाथ खंभात नगरी एक है। बोले स्तंभननाथ भगवान दर्शन। क्षमता क्षीण होती गई, ऐसे शुरुआत की कि हमें कोई भी हिसाब से लिखना है, तो वहां पर बल्लभीपुर, जहाँ आदिनाथ भगवान पालिताना की तलेटी पहले आती थी, वहां पर बल्लभीपुरी वाचना, ऐसा कल्पसूत्र में आएगा। एक माथुरी और बल्लभीपुरी 2 वाचना हुई। 500 साधु भगवत आचार्य भगवान को बिठा के सारे लेसन जो आगम पाठ है वो पूरे शेयर किए और वहां पर पाठ लिखना शुरू किया। अब यहाँ पर 2 रिजल्ट है, एक अक्षर लिखने के कारण आमिर का प्रायश्चित, तो फिर इतने सारे ग्रंथ लिखने में वजह क्या? तो हमारे यहाँ 980, अभी चल रहे 2600, 980 साल में वो लिखा रहा। तो कहने का मतलब कि समय पे शासन की सुरक्षा के लिए ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया और ज्ञान को महत्व देने के बाद उस समय का जो रूल्स था वो रूल्स ऐसा फॉलो हुआ कि हमारे ज्ञानियों ने बहुत सारे ग्रंथों के निर्माण की, बाद में बहुत सारी रचनाएं हुई। और आज का समय ऐसा रहा, अभी ग्रंथ किताबें इतनी सारी आ गई है, तुम परेशान हो गए कि सारी किताबें एक की एक आती आती, स्तवनों की, अनानुपूर्वी की, ये वो। वास्तविक आगम के बोध इंसान के मानसिक स्थिति को और वजूद वाले बना दे, ऐसे ग्रंथ बहुत कम रहे। राय सूरी महाराज ने जिंदगी भर साधना की और जिंदगी भर में 63 कितने 63 ग्रंथ बनाए, लेकिन ऐसे दमदार बनाए जो 1000 साल तक भूले नहीं जाएंगे। कल रात को व्याख्यान में कहा था, वो स्वर वाला जो गुरु महाराज ने अभी तक वो ग्रंथ बनाने के बाद अभी लॉन्च नहीं हुआ है, स्वरोदय साधना का, इतना इफेक्टिव। अब काम हो तो मजबूत होना चाहिए। तो बल्लभीपुर की वाचना हुई जो पार्श्वनाथ के चले थी, आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ का भगवान का भी मंदिर वहां पर है। और प फॉर सब, पा फॉर पावापुरी, भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि। पूछू भाई का किया जाए तो भगवान महावीर स्वामी पावापुरी, जहाँ उनका मोक्ष कल्याणक रहा और वहां पर परमात्मा का जहाँ श्वास निकल गए वहां रुके, वहां पर महोत्सव हुआ। वहां की मिट्टी लेके वहां पर जो जल मंदिर पावापुरी है, वहां परमात्मा के अवशेष यानी कि उनके देहांत की जो मिट्टी थी वो मिट्टी का स्तूप वहां पर मंदिर बनाया। वहां पर परमात्मा पार्श्वनाथ महावीर स्वामी भगवान की पावापुरी मुगते गया। आचार्य भगवान का एक बहुत बड़ा स्तमन बनाया है, आपको मोहन जी आता होगा, राजगढ़े महावीर जी। राजगढ़े महावीर जी हो कि प्रभु जी तुम हो दीन दयाल। फिर एक सेकंड डाउन आता है, पावापुरी मुगते गया हो कि प्रभु जी सब दिल दुख अपार सलोना साहिबा हो कि प्रभु जी तुम निर्गुण संभा। महावीर स्वामी भगवान की जय। तो ऐसे मंदिर की पगलिया है वहां पर। ब फॉर वही पार्श्वनाथ, सब ब पा ब में 1100 साल प्राचीन ये 8 माला वाले पार्श्वनाथ भगवान है। और वहां के एक गाय एक पहाड़ी पे जाके वहां पर जाके वो दूध देती अपने आप ही, और अपने आप दूध देती तो उसके मालिक को लगा ऐसा क्या हुआ, तो वहां पर दूध बहना यानी कि बहन, तो वही गांव का नाम रहा। वहां गाय वो भगवान का पक्षाल आंचल में से दूध देती थी, तो वो खोदान किया तो पता चला ये प्रतिमा जी यानी कि ये भगवान। अब इतनी सारी सेंस कैसे आती होगी, मुझे तो कोई पल्ले नहीं पड़ता, तुम्हें कोई जवाब होगा सब तक बना वही पार्श्वनाथ भगवान, बहुत ही मनोहर है। और वहां पर दादा दूसरे राय श्री महाराज के प्रेरणा से गुरु मंदिर भी है और मंसूर वालों ने लाभ दिया है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की सब पाव पा। अभी आप भी कभी है ना वर्डिंग्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, सब पाव पढ़ा नहीं बोलना, डबल पा है ना उसकी इफेक्ट आनी चाहिए,
सब पाव पैदल पैदल पाना सणो। निर्मल बोलना कि निर्मल बोलना? निर र कहाँ आया? नहीं आया। अभी जो चंद्रमा था आधा, उसको कहाँ बोला? म के पीछे बोला कि आगे बोला? आगे बोलना है ना, निर्मल। तो रेप पीछे, लेकिन उसका मिट्टी को आगे ले जाते हैं। ऐसे सब पावक को आगे पाना सणो। तो कभी भी आपको सूत्र बोलना हो तो अशुद्ध नहीं बोलना। सूत्र बोलने वाले को अशुद्ध नहीं आना चाहिए। अतिजा में आता है ना, कूड़ो अक्षर काने मात्रे आपको वो भणतो ज नहीं, વધારે ભણે। आधा तो कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलने वाले तो रुकते ही नहीं है। पढ़ी कमामी क्या बोलते इडिया वही सूत्र में? इडिया भैया। अब इडिया भैया बोल देते हैं, ह नहीं बोलते। एच बोलना चाहिए ना, ह इडिया। कल 4 लेवल होता है। फर्स्ट लेवल पे हम शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में फर्स्ट लेवल है कि सुख और दुख तुम्हारा है या नहीं है, यस या नो। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक मन आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि वहां बंधा हुआ है। जंजीरें बंधी हो तो फिर आदमी का बाहर निकलता है। कोई भी जेल में कैदी वो जेल के राउंड लगाता है, इसका मतलब तो घूम नहीं रहा है, वो कैदी है। मन हमारे कई ऐसे विचारों से कैद हुआ है और हम सोच रहे हैं कि ऐसा ही, वास्तविकता ऐसा है ही नहीं। एक सन्यासी एक गांव, उसके अंदर आ गए। गांव में आने के बाद सब लोग आने लगे दर्शन वंदन के लिए। एक आया सुखी श्रीमन श्रेष्ठी आदमी, उसने कहा कि मैं यहाँ का धनी हूँ, मेरी यहाँ बहुत ख्याति है और बहुत सारे दूसरे हमारे बिजनेस भी चल रहा है, कोई भी सेवा योग्य कार्य हो तो करना। उन्होंने कहा ठीक है, कल आना, कल एक सेवा करनी है। अच्छी बात है। कल वो आए, गुरु जी आदेश हुकुम। कहीं एक छोटी सी एक सुई है, मैं चाहता हूं कि सुई आपके दादाजी को पहुंचे। तो कि मेरे दादाजी तो परलोक में है, भगवान के वहां गए, यहाँ नहीं है। और यहाँ पर अब ये सुई में किसको दूं? गांव वाले को तो पूछ लो कि भाई कोई रास्ता हो, जरिया हो। ठीक है, सुई लेके गया और सब बड़े बुजुर्ग समझदार लोगों को पूछा कि ये सुई है और मुझे मेरे दादाजी के वहाँ पहुँचा नहीं। कोई ऐसा मीडिया हो तो मैनेज करते हैं, तो कि ये तो संभव है ही नहीं। वापिस सलाह मशवरा लिया, समझदार लोगों को मिला, जो लोग विद्वान थे, चिंतनशील थे, उनसे भी मिला। एक सुई तो है, कहाँ कोई खटारा भर के भेजना है, कहाँ कोई दूसरा बोझा है कि पार्सल बड़े हो ले जाने पड़े। थोड़ी एक सुई कितने, जिसका वेट भी 5 ग्राम से ज़्यादा है। और फिर घटना ऐसी हुई, वो आया 2 दिन के बाद, लेकिन गुरुजी आपने मुझे क्या पहेली दी है? तो देखियो क्या हुआ भाई, कि सुई है इतनी छोटी और वहां जा नहीं सकती। गुरुजी ने बोला एक काम कर, तू धनवान है ना, ऐसा कोई आयोजन कर, ऐसे लोगों को बिठा, ऐसा पैसा खर्च कर जिससे सबसे मिल जाए। वापिस गया, वापिस लोगों को पूछा, वापिस 2 दिन के बाद आया कि गुरुजी ऐसा संभव ही नहीं है कि लोग ना बोलते कि नहीं होगा। तूने जब आके मुझे पूछा, कहा मैं इस गांव का धनवान हूँ, धनी हूँ, मेरे बहुत बड़े कामकाज चलते हैं, तो मैंने तुझे छोटा काम किया कि यदि तेरी पूरी संपत्ति यदि छोटा काम कर सकती है, तेरी इतनी सारी पावर यदि ये मेरा छोटा काम कर सके, तो ऐसा तो है तो बस तू धनवान है वो भ्रम है, तू सुखी है वो भ्रम है।
तेरे पास कुछ है तो नहीं काम करने के लिए, तेरी संपत्ति लगा दे तेरे दादाजी के लिए। घटना ये हो रही है, हमारा मन कैदी की तरह बंधा हुआ है। सुख ये है, ये सुख मेरा है, ये सुख को मैं अधिकार से निभाऊंगा। यानी कहते ठीक है सुख तेरा है, सुख निभा। ऐसा होता है? कैदी में से मुक्त होना है? नहीं होता, नहीं होता। सब ये 100 दिन में हजारों भोग के बाद कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? कितनी ताकत, कितनी आंतरिक शक्ति थी, कितनी आंतरिक शक्ति थी। फिर भी ये घटना, फिर भी ये घटना, तो जो था उसे पता नहीं, लेके क्या जाना है, कुछ लेके आए नहीं। ये सारी बातें बोलने के लिए अच्छी लगती, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं, ये सब सुनने और बोलने अच्छे नहीं। कहने का मतलब ध्यान आपको ऊंचाई तक ले जाता है। देखो क्या होगा, वो कह रहा है कि सारी जायदाद लगा के भी इतना छोटा काम होकर जगत का न्याय है। इस जगत में यदि कोई सन्यासी न हो, कोई धर्म भी न हो, कोई कहने वाला भी न हो, और पिता के राग से, पिता के प्यार से भावना हुई तो मैं वहां पहुंचा दूं, तो ये संभव ही नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे चले, ये संसार का स्वरूप है कि व्यक्ति पराई चीजों को ही अपनाता है, स्वयं की चीजों को खोता है, अनुभव ही नहीं। तो सुख की जो अवस्था है वो चाहे कितने भी बेहतरीन हो, सुख कितना भी सुहाना और कितना भी अच्छा लगे, कितना भी सामग्रियों के भरपूर हो, लेकिन वो सुख लिमिटेड, मर्यादित है, नाशवंत है, पराधीन है, अन्य का हो जाएगा, फाइनल हो जाने वाला है। यदि आप नहीं मानो तो आपको समझदारी के लिए और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यदि मान जाते हो तो आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म। क्योंकि मानव जीवन की सफलता ये है कि जो संभावनाएं है उसे प्रकट करना। बीज में कुछ ताकत है कि नहीं है, दीपक है जला हुआ नहीं, उसमें कोई ताकत है या नहीं है। जो अत्तर की बोतल बंद है उसमें कोई ताकत है या नहीं है। जो गैस की टंकी है उसमें कोई ताकत है या नहीं है। यदि उसका प्रोसेस, यदि कुछ दूसरा रिजल्ट आ सकता है, इसका मतलब कुछ समझदार व्यक्ति उसका उपयोग कर सकते, ज्यादा जो बीज वटवृक्ष बन सकता है, जो अत्तर खुलते ही पूरी महक चारों ओर छा जाती है, जो टंकी ऑलरेडी गैस की होने के नाते सबको भोजन के लिए काम लगती है। धर्म, उसकी उपयोगिता क्या है? आत्मा की बात नहीं, क्योंकि बहुत कुछ पाने के बाद ये रह जाए तो सारा श्वास आना जाना अलावा कुछ फीका रहेगा। सब कुछ मिलने के बाद सिर्फ सांसों की गिनती रही और कुछ गिनती नहीं रही, वो भी स्मशान तक, वो नहीं आया इसके लिए। यदि मृत्यु आ जाती तो ये भी सारा खेल खत्म हो जाता सांसों के नाते। तो जो सुख है उसमें से हमें उठना पड़ेगा। इससे भी बेहतरीन सुख हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो विचार और अध्यात्म के नाम है, जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो अनंत ज्ञान का हिस्सा प्रकट करे ऐसी ताकत है, ऐसी सामर्थ्यता है। तो शरीर और आत्मा को भिन्न मानना कि नहीं मानना। आत्मा दूसरी कहीं भी गति पे जाए तो आत्मा में जो गुण है वो मानने में नहीं मानना, क्योंकि हर धर्म की बातें आत्मा के ऊपर होती है। हर धर्म में आत्मा की कोई न कोई सबूती वो देते हैं। हर धर्म में छोटी बड़ी बातें लिखते रहते हैं, लेकिन प्योर सोल, द वॉइस ऑफ सोल, वो बातें जैन दर्शन के अलावा नहीं आती, क्योंकि आपको हर कंडीशन को एक्सेप्ट करनी है। उसमें व्यवहार जो आ गया, जो दुनियादारी आ गई, उसमें आत्मा कभी भी गायब नहीं हुआ है।
लेकिन उसमें ज्यादा खोजना है। अब अन्य धर्म, उनके शास्त्र, उनके धर्मगुरु की बातें, ये सारी आत्मलक्षी है, लेकिन आत्मा के प्रागट्य का पुरुषार्थ, अनुभूति के स्तर पे जाना, नजरिया ही बदल जाना। जो चीज सामने महीने भर पहले थी वही चीज सामने आई तो पूरा भाव बदल गया, विचार बदल गया। तो ये घटना हमारी आंतरिक शक्ति का निर्माण कर रही है। तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है, विचारों के बिना। जो व्यक्ति कंदमूल नहीं खाता था उसने जो कंदमूल खा रहा था उसने कंदमूल क्यों छोड़ा? जो अनिति कर रहा था उसने अनिति क्यों छोड़ी? जो गुस्सा कर रहा था उसने गुस्सा क्यों छोड़ा? जो किसी के प्रति गलत भाव सोच रहा था उसने भाव गलत क्यों छोड़े? वजह क्या? मुर्दा ये कोई कार्य नहीं करता, जिंदा भी करता तो वो जिंदा उसके दो रोल क्यों? 15 साल ऐसा चला, 10 साल ऐसा चला, 2 साल ऐसा चला, अब चेंजेस क्यों लाए? लाने वाली कोई सामर्थ्यता है। आत्मा यदि है तो वही आत्मा कुत्ते के भाव में भी जाती है, वही आत्मा जानवर की दुनिया में बहुत सारी घूम के आई है। लेकिन समझदारी का यदि कोई भाव हो और संसार की पूरी परिस्थिति से वो यदि ख्यालात वो परिचित हो तो वो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन का जीवन है। मानव जीवन ऐसा नहीं समझता। मानव जीवन कॉमन है, इसके लिए उसकी महत्वता नहीं बताई। इंपोर्टेंस थॉट्स का है, श्रद्धा का है, विचारों का है। आप जिसे देख रहे हो उसे आप क्या मान रहे हो? जिसे देख रहे हो आपके लिए ब्लैक का काम अच्छा लग रहा था और जैसा रूल्स आया तो ब्लैक नहीं करना चाहिए, इसलिए ये वो क्यों चेंज हुआ? हमें प्रॉफिट दिखता है। ध्यान की भूमिका ये है कि जब तुम ध्यान करते हो तो ध्यान के नाते सिर्फ महामंत्र ही है, सिर्फ शब्द ही है, आपकी आवाज आ रही है वही है, आपका हाथ, आपके हाथ में माला, आपका पास समय, आपके पास स्थान, आपके पास संख्या, इतनी ही क्वालिटी है। क्योंकि ज्ञानियों ने तो ये सारी चीज पुद्गल के आधार पे बताई है कि सारी चीज मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगी। आप महामंत्र लेके नहीं जाओगे, आपकी माला की संख्या आप लेके नहीं जाओगे, आपने जितनी धर्म क्रिया की वो लेके नहीं जाओगे, लेकिन वो धर्म क्रिया के भाव वो तुम्हारे साथ है।